गाइस कैसे हैं आप लोग। आज मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली। गाइस मैंने एक सेइंग पढ़ी है। वो सेइंग कुछ यूं होती है कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ सो बर्न द शिप्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो बर्न द शिप्स। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो टर्निंग बैक। अगर आपने एक फैसला कर लिया, अगर आपने कुछ चीज़ डिसाइड कर ली कि आपने करनी है, देन मेरे भाई देयर इज नो टर्निंग बैक। तो इसका मतलब ये है कि बर्न द शिप्स। मुझे एक वॉर आ रही याद है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में वॉर हुई थी। उस वॉर में वो ऐसा एक सीन बना था कि जो मुसलमानों की फोर्स थी उन्होंने एक पुल पार करके उस साइड पे जंग करनी थी। हुआ कुछ यूं कि मुसलमान जंग हार रहे थे। जो मुसलमान की आर्मी का जो कमांडर था उसने ऑर्डर दे दिया कि जो पीछे ब्रिज है उसको आग लगा दो। जब उस ब्रिज को आग लगा दी गई तो मुसलमानों के पास कोई भी रास्ता नहीं था पीछे भागने के, कोई रास्ता नहीं था जंग में हार मानने के। तो उन्होंने पूरे जोश से, पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से कुफार पे हमला करके ये जंग जीत ली थी। तो मेरे भाई, बर्न द शिप्स। अगर आप कुछ वाकई करना चाह रहे हो ना, सो यू नीड टू बर्न द शिप्स। आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक गेम खेली है, इसका नाम है असैसिन्स क्रीड। उसमें एक एक्शन होता है कि लीप ऑफ फेथ होते हैं, जिसमें असैसिन एक बहुत हाई बिल्डिंग से या बहुत एक हाई हाइट से जंप मारता है एक सेफ जोन के अंदर। उसे हम लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि क्या हो जाए, बट हाँ, हमें खुद पर इतना भरोसा होता है, हमें खुद पर इतना यकीन होता है कि हम वो लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, हम वो अपने ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। इसी बात में मुझे एक शेर भी आ रहा है याद कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि आज नहीं तो कल आपको लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। आपको अपने ऊपर, आपको एक लंबे सफर के लिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। सफर मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है, आसान कुछ भी नहीं होता। इट टेक ईयर्स टू अचीव समथिंग। पर टाइम तो लगता ही लगता है, एफर्ट्स तो लगती ही लगती हैं। और मैटर ये करता है कि आपको, क्या अपने ऊपर भरोसा है कि आप वो दिन रात वो मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। सिंपल सी बात है, इफ यू वांट इट बैड इनफ देन यू विल वर्क फॉर इट एवरी सिंगल डे। ऑल डिपेंड्स ऑन यू मेरे भाई, कि आप क्या करना चाहते हो, आपके लिए क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या चीज़ कितनी वैल्यू रखती है, वो आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे भाई, एफर्ट्स लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, मेहनत लगती है। बहुत लोग हैं उनको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, उनको जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स, या अगर हम हिस्ट्री में जाकर भी देख लें, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट मेरे भाई। तो सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ ये है कि टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सेल्फ बिलीफ लगता है। ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ पे आपको शक होता है क्या आप ये कर पाओगे भी या नहीं। आपको अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर भी शक होना शुरू हो जाता है। आप हार मानने हो, बस एक स्टेप होता है कि आप बस हार मानने वाले होते हो। आपको वहाँ से अपने आप को उठाना होता है, आपको वहाँ से अपने आप को लीप ऑफ फेथ के साथ अपने अंदर एक फेथ लेके फिर से वो सफ़र शुरू करना होता है। मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है, पर इट इज़ वेयर, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपका माइंडसेट, जहाँ पे आपका करैक्टर, जहाँ पे आपका वर्क एथिक बनता है। वो फेज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी फेज़ में असल ग्रोथ होती है। मुझे एज एंड एक शेर और आ गया याद कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें उन्हें मंजिलों ने पना। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। अब मर्जी आपकी है, इट्स योर लाइफ, द चॉइस इज योर्स, कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है।
اب وہ ہمارے پاس ٹائم ہے لمیٹڈ، ہم کہاں پہ اپنا ٹائم لگانا چاہتے ہیں، آل ڈپینڈس آن یو. ٹائم آپ کا ہے، لائف آپ کو دا اینڈ حساب بھی آپ کو ہی دینا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ.